गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रकाश चंद्र परियार और डीपीएस खेजला के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, प्लीज टेक आउट योर रफ नोटबुक बुक अ पेन एंड स्टार्ट लर्निंग विद मी। मैंने आपको जो टर्म्स समझाए थे, पहले आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, रफ नोटबुक लेनी है और मेरे साथ में समझते हुए जाना है। मैंने आपको कॉन्वेक्स पॉलीगन समझाया था। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, जिसका प्रत्येक जो एंगल होता है, हर ईच एंगल जो इंटीरियर एंगल्स होता है वो कितने होते हैं, 180 से छोटा होता है। मतलब 180 डिग्री से छोटा होता है, तो वो कैसा है, कहलाता है कॉन्वेक्स पॉलीगन। आज हम पढ़ेंगे कॉनकेव पॉलीगन, और इसमें सारे डायगोनल किसमें होते हैं, अंदर ही होते हैं। जो क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही डायगोनल बनते हैं, किसमें, कॉन्वेक्स में। आज जो हम पढ़ेंगे कॉनकेव, सेकंड है कॉनकेव, ये लिखना है आपको, ठीक है। कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है देखना। कॉनकेव पॉलीगन में देखो, इफ एटलीस्ट वन एंगल ऑफ इफ एटलीस्ट one angle of a polygon is more than 180 डिग्री। इसमें क्या होता है, इफ एटलीस्ट वन, इसमें एक एंगल क्या होता है, 180 डिग्री से बड़ा होता है। जब भी 180 से बड़ा हो जाएगा एक एंगल, तो वो कैसा पॉलीगन बन जाएगा, कॉनकेव पॉलीगन। कैसा पॉलीगन, कॉनकेव। देन 180 डिग्री, देन इट इज known as concave polygon। ठीक है, देखो कॉनकेव पॉलीगन में क्या होता है, ये देखो, ये 180 से क्या है, बड़ा है, ठीक है। और एक डायगोनल है, देखो इसके बाहर है, और एक डायगोनल क्या है, अंदर है, ठीक है। तो ये कैसा पॉलीगन है, कॉनकेव। कैव से याद रखो, कैव जिसमें कैव बनी हुई, कैव जैसा है, ए ये बी ये सी ये डी, ठीक है। तो पहले आप इसको कॉपी करें अपनी नोटबुक में, और दोनों डेफिनेशन लर्न करनी है आपको। क्या कहना है, पहला है कॉन्वेक्स, ऐसा पॉलीगन जिसमें प्रत्येक एंगल क्या हो, 180 से छोटे हो, 180 से छोटे हो, वो क्या कहलाता है, कॉन्वेक्स पॉलीगन। और अगर किसी पॉलीगन में वन एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो, एक एंगल केवल 180 से बड़ा हो, और एक डायगोनल बाहर बनता हो, तो वो कॉनकेव पॉलीगन होता है। कॉनकेव पॉलीगन में एक जो डायगोनल होता है वो अंदर और एक बाहर बनता है, जबकि कॉन्वेक्स में दोनों डायगोनल क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही बनते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट है, फटाफट कॉपी कर ले आप। अब
अब हम पढ़ेंगे रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? एक ऐसा पॉलीगन, तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव आपको समझ में आया होगा। कॉनकेव क्या होता है और कॉन्वेक्स क्या होता है? टर्म्स है एक रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन, देखो रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है? अ पॉलीगन विच हैज ऑल इट्स साइड एंड एंगल इक्वल इज नॉन एज रेगुलर पॉलीगन। देखो रेगुलर पॉलीगन किसे कहते हैं? एक ऐसा पॉलीगन विच हैज ऑल इट्स साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, देखो एक जैसे मैं पॉलीगन बनाता हूं, ठीक है, एक ऐसा पॉलीगन है जिसमें सारी साइडें बराबर है। ये सारी साइडें क्या है? बराबर है। ये निशान क्या मतलब ऐसा निशान इस पे भी है, तो ये दोनों साइडें बराबर है, ये दोनों साइडें बराबर है और ये भी साइड, पूरी सारी साइडें बराबर है। क्यों ये निशान लगा? इसका मतलब क्या है? सब पे एक ही निशान है, तो सारे बराबर है। और जो सारे एंगल है, ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगन में क्या होती है? सभी साइडें बराबर होती है। लिखना नहीं है, ये आपको लिखना नहीं है, समझना है। ठीक है, तो क्या होता है? रेगुलर पॉलीगन में सारी साइडें बराबर होती है, सारे एंगल्स भी बराबर होते हैं, ये एंगल भी। तो रेगुलर पॉलीगन किसे कहेंगे? ऐसा पॉलीगन जिसमें सभी साइडें बराबर हो और सारे एंगल और साइड दोनों बराबर हो। एंगल भी बराबर होना चाहिए और साइड भी बराबर होना चाहिए। जैसे 2 सेंटीमीटर है तो बाकी सारे 2 सेंटीमीटर होने चाहिए। अगर एंगल 60 है तो अंदर वाले सारे एंगल क्या होने चाहिए? 60 डिग्री होने चाहिए। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? रेगुलर पॉलीगन। अब इसका उल्टा आएगा एक इर्रेगुलर। IRR EGULAR, इरेगुलर पॉलीगन। अब रेगुलर तो आपने समझा होगा भाई, रेगुलर पॉलीगन उसे कहते हैं जिसमें सभी साइडें और सभी एंगल क्या हो? बराबर हो, इक्वल हो। अब होता है इरेगुलर। इरेगुलर का मतलब क्या होता है? तो इसकी भी डेफिनेशन देखते हैं। अ पॉलीगन विच इज नॉट रेगुलर पॉलीगन इज कॉल्ड एन इरेगुलर पॉलीगन। ऐसा पॉलीगन जिसमें साइडें और एंगल बराबर ना हो। मान लो जैसे डिफरेंट आ जाए, जो रेगुलर पॉलीगन के अलावा सारे कैसे होते हैं? इरेगुलर होते हैं, जिसमें क्या होती है? साइडें बराबर नहीं होती है और एंगल भी बराबर नहीं होता है। तो आप इसका उल्टा ऑपोजिट मान लो, ऐसा पॉलीगन जिसमें साइड और एंगल्स बराबर ना हो, सभी साइडें और एंगल बराबर ना हो। कुछ हो सकती है, कुछ बराबर हो सकती है, पर सभी बराबर होनी चाहिए, सभी के सभी। पर इसमें क्या होता है? कुछ बराबर और कुछ बराबर नहीं होती, इसीलिए इसको इरेगुलर पॉलीगन कहते हैं। जैसे ये देखो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में क्या होता है? अब बताना ये कैसा पॉलीगन है? रेगुलर पॉलीगन है या इरेगुलर है? देखना, ये जो साइड है, ये वाली साइड और ये साइड बराबर है। ठीक है, ये साइड और ये साइड बराबर है, यानी सभी साइडें बराबर नहीं है। ये दो साइडें आपस में बराबर है और दो ये आपस में बराबर है। ठीक है, और एंगल सारे क्या है? 90 डिग्री। एंगल सभी बराबर है, 90 90 90, सारे एंगल बराबर है, पर साइडें बराबर नहीं है। क्या है? सारे एंगल्स तो 90 डिग्री है। देखो एंगल क्या है? सारे 90 डिग्री है, पर साइडें क्या है? साइडें सभी बराबर नहीं है। क्या है? दो साइडें ये बराबर है और दो ये बराबर है। ठीक है, तो ये कैसा पॉलीगन है? इरेगुलर पॉलीगन है। इरेगुलर। अगर सभी साइडें बराबर होती, देखो ये निशान एक एक निशान लगाए, यानी ये एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, तो ये इरेगुलर पॉलीगन है। तो ये भी आपको आगे लेते हैं हम टर्म्स को। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। अब पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है वो हम फॉर्मूला देखते हैं।
तो सम ऑफ तो लिखते हैं सम ऑफ इंटीरियर angles of a polygon अब पॉलीगन का आपको मतलब समझ में आएगा। पॉलीगन का मतलब एक ऐसा आकृति, पॉलीगन सभी आकृतियों को पॉलीगन कहते हैं। पॉलीगन का मतलब क्या होती है? मोर देन 3 साइड, ऐसी आकृति जिसमें क्या हो, 3 से ज्यादा आकृतियां हो, 3 या 3 से ज्यादा हो। 3 आकृति वाला क्या होगा? पॉलीगन। ट्राइंगल। 4 साइड वाला क्या होगा? क्वाड्रिलेटरल। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन विद n साइड्स अगर कोई ऐसा पॉलीगन है जिसकी साइडें क्या हो? n का मतलब नंबर ऑफ साइड हमें पता नहीं, 3 हो सकती है, 4, 5, 6, 7 जैसी हो वैसी। तो कैसे निकाला जाता है? इक्वल्स टू होगा n-2 मल्टीप्लाई 180। ठीक है, एक तो ये है इसका फॉर्मूला, या आप इसको और क्या बोल सकते हो, या आप लिख सकते हो 2n-4 मल्टीप्लाई बाई 90। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइड पॉलीगन इज n-2 मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये होता है अपने 2 फॉर्मूले, ये आपको याद करना है, लिखना भी है। ठीक है, होमवर्क में आपके लिए क्या होगा? इसको लर्न करना है। ठीक है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन विद n साइड, अगर किसी भी n साइड है, ट्राइंगल n साइड का मतलब 3 साइड है, ऐसा कोई पॉलीगन है जिसकी 3 साइड है, तो उसके भाई अंदर वाले कोण, इंटीरियर एंगल में अंदर वाले कोणों का योग कितना होगा? तो 3 है, 3 में से 2 गया, 1 बचा, 1 मल्टीप्लाई 180 से होगा, तो ट्राइंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री का ट्राइंगल हो जाएगा। तो आप इसको कॉपी कर ले, इसको याद कर ले, कल मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करूंगा, इससे पूरे चैप्टर को पूरा वापस से एक्सप्लेन करूंगा मैं। ठीक है, तो आज की क्लास अपनी फिनिश होती है, कल अपन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।